भाजपा केवल अपने आप को, अपने आदर्श को, अपने सिस्टम को देखती है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दायित्व पूरे प्रदेश में ये काम करने के लिए दिया है, तो सबके अंदर बराबर मात्रा में उसको प्रयास को किया जा रहा है। विषव का सिरमौर बनाने के लिए राजनीतिक प्रारंभ हुआ था और आज उसी पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। 24 घंटे काम करता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हरियाणा आज पर। हरियाणा आज लगातार उन मुद्दों पर, उन बातों पर, उन विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है जिनको आप जानना चाहते हैं। चुनाव भी उन्हीं में से एक ऐसा मुद्दा है जो जहन में आते ही कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो जाती है। और देश की एक ऐसी पार्टी है जिसको कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में वो रहती है। आप समझ ही गए, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की। अब आपने सुना होगा कि भाजपा चुनावी मोड में रहती, कैसे रहती है ये भी समझ लीजिए कि उसने चुनाव जीतने के लिए, रणनीति बनाने के लिए पन्ना प्रमुख तक बना दिए। अब पन्ना प्रमुख क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, आज के मेहमान से आपको रूबरू करा देता हूं। प्रमोद कौशिक जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और आप प्रदेश चुनाव आयोग संपर्क के प्रमुख हैं हरियाणा के। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और आपको भी। आपका चैनल लगातार मैं आता भी रहता हूं और अच्छा पब्लिक के बीच में जा रहा है जी, और एक अच्छी छाप छोड़ रहा है। पन्ना प्रमुख बना के वैसे ही आपने विरोधी पार्टियों को परेशानी में डाल दिया था कि पन्ना प्रमुख क्या होता है। अब कहीं ना कहीं चुनाव संपर्क का प्रमुख आपको बना दिया गया है। ये क्या नया समस्या आपने पैदा कर दी विरोधियों के लिए? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है जी। आज पूरे देश के अंदर नंबर 1 तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। नंबर 2 पूरे देश के अंदर हर कोने में भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो जहां पर हरियाणा का जिक्र करें तो कई बार अखबारों में, मीडिया में भी आया हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कि धनखड़ जी ने एक कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी जहां पर कांग्रेस अपने जिला के अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाई। जी। तो ये तय है, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी इस भारत को विश्व का सिरमौर बनाने के लिए राजनीतिक प्रारंभ हुआ था और आज उसी पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। 24 घंटे काम करता है जी। वो केवल चुनाव आया इस मोड में लग के काम करेगा ऐसा नहीं है। हमारी विचारधारा है, बाकी पार्टियों की विचारधारा नहीं है। बाकी परिवारवाद के साथ है जी। वो केवल परिवार को सत्ता पे लाने चाहते हैं। हम भारत को विश्व का सिरमौर बनाने के लिए, ये डिफरेंट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यही फर्क है दूसरी पार्टियों पर भाजपा में। अब आप चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख बनाए गए, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। शायद मेरी तरह दर्शकों ने भी पहली बार सुना होगा कि इस तरह का भी कोई पद होता है और क्या काम ये करते हैं। जब 1951 में जब आम चुनाव हुए तब से ही चुनाव आयोग का देश के अंदर गठन हुआ और नीचे की इकाई BLO 2 जो गवर्नमेंट टीचर हर बूथ के ऊपर लगा होता है जी सरकार की तरफ से, वहां से लेकर और स्टेट कमिश्नर इलेक्शन और सेंटर, वहां का पूरा गठन को संपर्क करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर दायित्व तय किए हुए हैं कि वो उनसे लगातार कोऑर्डिनेशन, कोई भी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की आती है वो टोटली भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को पता हो, इसलिए इस विभाग की आवश्यकता थी। और इसीलिए ये लंबे, आज ही नहीं तय हुआ, ये लंबे समय से। और मैं शायद पहला आपके पास कार्यकर्ता होगा जो मैं आपके मीडिया में इस नाते से बैठा होगा जी, नहीं तो लंबे अरसे से गठन रहता है जी। और अब की बार हमने और थोड़ा इसका विस्तार करते हुए विधानसभा और मंडल लेवल पर भी कार्यकर्ताओं, यानी निचले लेवल तक भी आपने बना दिया है, नीचे तक का संगठन। आप उसके प्रमुख हैं, यानी अध्यक्ष आप हैं पूरे हरियाणा। कन्वीनर के नाते या प्रदेश प्रमुख के नाते ये जिम्मेवारी मेरे पास है। क्या और पार्टियों के पास भी प्रमुख होते हैं इस तरह के चुनाव आयोग की जिम्मेवारी? बाकी पार्टियों का तो मैं ये मानता हूं उन्होंने केवल 2 ही पद पता है, वाइस प्रेसिडेंट और महासचिव जी।
और जिला का अध्यक्ष। इसके अलावा मेरे को कहीं किसी पार्टी में आज तक ये पता नहीं तो चला। ये वहां पर डिपार्टमेंट है ही नहीं। सेल नाम दिया जाता है, किसान सेल और ये वो, मतलब इस तरह के वो है। जब ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे साथ अलायंस में थे जी, तो भाजपा से उन्होंने बहुत कुछ इस तरह का सीखने को मिला। उन्होंने उसके भाजपा से देख के ही अलग अलग सेल का निर्माण किया और सीखने का वो मिला। जी। भाजपा कैडर बेस और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और वो लगातार इस काम पे लगे। तो भाजपा वो सेल नहीं बनाती जो डिस्चार्ज हो जाते कुछ समय के बाद? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ही चार्ज मूड पे रहता है, क्योंकि उसका एक विचार है और वो विचार को लेकर पार्टी और देश के लिए काम करता है, इसलिए वो हमेशा ही एक्टिव मूड में रहता है। यानी सेल नहीं है, पावर बैंक है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पावर बैंक का एक एक कार्यकर्ता के अंदर एनर्जी है, उनका एक आदर्श है। वो भारत को सर्वोच्च और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सर्वोच्च मान के, इस देश की आन बान शान को अपना मान के, इसके लिए राजनीति क्षेत्र में काम करती है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए ये विभाग की जिम्मेवारी आपको दी गई, इसलिए इसको एक्टिवेट किया गया है कि आम आदमी पार्टी लगता है कि अपनी झाड़ू चलाने वाली है। हरियाणा में भी, दिल्ली में चला चुकी है, पंजाब में चला चुकी है, अब हरियाणा की तरफ उनका रुख हो गया है। उनके लक्ष्मी का वो माना जाता है झाड़ू को जी, और उन्होंने उसका दुरुपयोग किया जी। उन्होंने घर भरने का जो काम किया। तो आज ये दृश्य है कि डिप्टी सीएम से लेके आपका एजुकेशन मिनिस्टर, आपके अनेकों मंत्री एक एक करके जब वो घर भरने की स्थिति में चले हैं तो वो जेल के अंदर जा रहे हैं। जी। तो इस स्थिति में वो अपने आप को बचाने के लिए लगे, अनाप शनाप बयानबाजी देने में लगे। आज आम आदमी पार्टी का नीचे कोई कैडर नहीं है और ना ही वो किसी एक विचारधारा से। तो भाजपा को उससे डर नहीं है? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी केवल अपने ही कार्यकर्ता की कंपैरिजन में काम करती है। इस कार्यकर्ता ने अच्छा काम किया, मैं 4 गुना अच्छा करके दिखाऊंगा। भाजपा केवल अपने आप को, अपने आदर्श को, अपने सिस्टम को देख के चलती है। चलिए, अब आपका जो प्रदेश चुनाव आयोग संपर्क आपका अभियान जो शुरू हुआ है, उसमें आप बॉडी पूरी बना रहे हैं। किस किस स्तर पर आपने बताया? जिला स्तर पर आप बनाएंगे, विधानसभा लोकसभा स्तर पर आप बनाएंगे, मंडल स्तर पर? इसमें हमारे यहाँ सरल ऐप है जी। भाजपा की सरल ऐप को जब हम खोल के देखते हैं तो पूरे देश का कार्यकर्ता उसके ऊपर लिस्टेड है। जी। वहां पर अलग अलग विभाग हैं, चुनाव प्रबंधन अलग विभाग है, आप चुनाव आयोग संपर्क अलग विभाग है, आपका मोर्चे हमारे अलग हैं, किसान मोर्चा अलग है, महिला मोर्चा अलग है, एससी मोर्चा अलग है। आपका हर वर्ग को छूने का काम भारतीय जनता पार्टी इन विभाग और मोर्चों प्रकोष्ठों के माध्यम से करती है। सैनिक प्रकोष्ठ हमारे पास है, सैनिकों में काम करता है। तो इस तरह का एक पूरा कैडर नीचे तक भाजपा का है और वो सबका डिफरेंट काम है। अब जैसे मैंने दायित्व मिला, दायित्व मिलने के बाद अब आपके पास क्या दायित्व रहेगा? लोगों, आप उम्मीदवारों को टिकट बांटने का काम? नहीं, हमारा काम पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक पार्टी के लिए काम बढ़ाना, पार्टी की नीतियों को जमीन तक लेके जाना। सरकार आज हमारी सेंटर और प्रदेश के अंदर है, उसकी कल्याणकारी नीतियों को जमीन तक लेके जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का काम होता है, वो हम करते हैं। वो काम आप करेंगे। कहीं सफेद हाथी ये संगठन आपका तो नहीं है? हमारे यहाँ पर जमीन के अंदर कार्यकर्ता है जी। आज जब मैं कह रहा हूं कि एक विभाग मेरे पास अलग है और उसका मैं कह रहा हूं कि मंडल स्तर तक कार्यकर्ता तय है। जी। लोकसभा में हमारे पास 2-2 कार्यकर्ता तय हैं जो लोकसभा का काम देखेंगे। जिले में हमारे पास 30 से 35 लोगों की टीम एक विभाग के पास है, जो कांग्रेस के पास पूरे जिले के अंदर इतने दायित्व नहीं मिलेंगे। हमारे एक विभाग में 30 से 35-40 कार्यकर्ता एक एक जिले के अंदर काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये केवल कागजों पे काम नहीं है जी। आज भारतीय जनता पार्टी धरातल पर है, गांव-गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा हुआ। अभी कहां तक आपने काम किया? लोकसभा स्तर पर आप काम कर चुके हैं, विधानसभा पर काम? जिले के हमारे यहाँ टीम पूरी तय है जी। सब 22 के 22 जिलों में हमारे जिला का कन्वीनर, को कन्वीनर और आपका आईटी सेल प्रमुख, सह प्रमुख, मीडिया प्रमुख, ये और मेंबर उसके मिला के ऐसे हमने जो प्लान किया है कि भी जो संगठन में मैंने चर्चा करके कि BLO 2 जो सरकार चुनाव आयोग का सबसे छोटी इकाई है जी। मैंने कार्यकर्ताओं के मध्य बैठ के मैं अभी लोकसभा अनुसार प्रवास करके आया। मैं सिरसा लोकसभा में गया, हिसार में गया, हिसार के बाद मैंने रोहतक, भिवानी और सोनीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र की 7 लोकसभाओं की मैं बैठक ले चुका हूं। अब 3 लोकसभा अंबाला और गुड़गांव, फरीदाबाद रहते। सब लोकसभाओं पर जाकर मैंने एक ही प्रयास किया कि नीचे तक
जैसे एक मंडल के अंदर 56 से लेके और 80-82 तक बूथ होता है। जी हम हर बूथ के ऊपर, मेरा जो काम संगठन ने दिया है कि भी हर बूथ पे BLO 2 वो इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, जी इकाई है सबसे छोटी इकाई, वहां से लेके ऊपर तक का हर स्तर पे हम संपर्क करें और जो पार्टी के लिए लाभकारी जो जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की आती है वो हमारे हर कार्यकर्ता को पता हो, मंडल अध्यक्षों को तो पता उस हो, पर आपकी टीम उस काम पे करेगी। पूरी टीम काम करे। लेकिन होता क्या है कि नेताजी, जो पार्टी में पदाधिकारी होते हैं, एक ही नेता बहुत सारे पद लेकर बैठ जाता है, काम वो करता नहीं। कहीं आपके संगठन में भी ऐसे नेता तो नहीं घुस गए हैं जो पद लेकर बैठेंगे, काम नहीं करेंगे? मैंने ऐसे प्रयास किया है जी। मैंने जो कार्यकर्ताओं पे जिले में भी जब गया, जिलाध्यक्षों से भी निवेदन करके यही कहा कि ऐसा कार्यकर्ता जिसके पास दायित्व नहीं है और जो नया हमसे दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी से नए लोग भी जुड़ रहे हैं जी उनको भी ये महसूस हो कि हम किसी इकाई के अंग हैं, तो उन सबको भी जी जिलाध्यक्ष जो जिस जिले से संबंधित है उन सबसे बात करके उन कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ा जा रहा है। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये हम नीचे तक टीम बना के जी और जो पार्टी संगठन ने हमको काम दिया उसको करने का काम। यानी नए नेता भी अपने साथ महामंत्री, जिला मंत्री लिखवा सके, वो मान सम्मान आप दिलाएंगे? वो पार्टी में शुरू से कहता हूं, बड़े नेता भी कहते हैं, पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को देती है केवल नाम देती है जी, किसी भी दायित्व के नाते, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष है और चाहे वो पन्ने का प्रमुख है। आज बूथ अध्यक्ष तक कांग्रेस और बाकी पार्टियां नहीं पहुंची, हम पन्ना प्रमुख तक पहुंचे। वो पन्ना प्रमुख तो बता दीजिए एक बार दर्शकों को, क्योंकि मैंने पहले वादा किया था, जरूर बताऊंगा आज उसकी डेफिनेशन क्या है। पन्ना प्रमुख का मतलब है एक बूथ के अंदर जी आपके पास 900 से 1000, 1100, 1200 वोट होते जी हैं। तो उस पे जितने पेज हैं, जी, मान लिया एक पन्ने पर जितनी वोट है उनका एक प्रमुख, उनका एक चौधरी होगा। 30, 40, 50 वोट का एक होता है। तो जी। एक वोट पे जितनी वोटें हैं उनको संपर्क करने का काम एक उसी वोटर में से एक कार्यकर्ता तय किया जाता है, ये पन्ना प्रमुख है। यानी वो चौधरी, वो प्रधान, वो उनको संभाले रखेगा, उन वोटरों का वो उनको जोड़े रखेगा, उनसे पार्टी की जो भी नीति होगी वो अपनी वहां पर पहुंचाएगा। मजाक भी उड़ाते हैं विरोधी आपके पन्ने प्रमुख का? तो नहीं, उनके पास है ही नहीं, उनके वहां तक कल्पना नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चलिएगा। ये तो खैर बारीकी से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उपहास विरोधी कितना भी उड़ा ले। लेकिन क्या ये संगठन जब आपने तैयार किया चुनाव आयोग संपर्क का, क्या इसमें महिला पुरुषों की संख्या को ध्यान में रखा गया है? क्या महिलाओं को जितना आरक्षण आपकी पार्टी कहती है, आपकी सरकार कहती है, उतना दिया आपने? भारतीय जनता पार्टी में पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने संगठन में भी 33% से ज्यादा महिलाओं को स्थान दिया है। यहां पर हर वर्ग का तो है ही, चाहे वो मजदूर है, किसान है, युवा है, महिला है, सबका है। परंतु पार्टी के हर विभाग उसमें ये पार्टी का रहता है कि सबको सम्मान दिया जाए, कार्यकर्ता जो हमसे जुड़ रहे हैं। तो हमने भी हमारी टीम के अंदर जो भी बहनें राजनीति क्षेत्र में एक्टिव हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार उस दायित्वों पे तय किया जी। और भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर आप लोगों ने देखा है कि जहां पर हमने 50% पंचायतों तक भारतीय जनता पार्टी जो संगठन में बात बोलती है वो सरकार आने पर उसको लागू करने आपने 50% रखा या कम रखा है महिलाओं को? उसमें हमने हर लोकसभा स्तर पर दो मैंने जिले में भी लोगों को कहा भी जो जिनका लगता है कि काम करने के लिए कोई बहन आगे आने चाहिए काम में, उनको जोड़ना चाहिए ताकि हम महिलाओं में भी, मातृशक्ति में भी उतनी मात्रा में हम संपर्क में जाएं। किसी भी घर पे इजीली या किसी भी अधिकारी से मान लिया संपर्क करने के लिए जाना पड़ा और आगे अधिकारी महिला है, वो सहज या किसी उस स्थिति में नहीं। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट BLO टीचर जो BLO बने हुए वो बहनें हैं, तो उनसे संपर्क करने के लिए मैंने एक दिमाग में आया और संगठन से चर्चा की कि वहां पर भी यदि हम महिलाओं को बराबर दायित्वों में लेके चलेंगे तो उनसे संपर्क करने का भी रास्ता खुलेगा। पूरे प्रदेश में बड़ी मात्रा में आप काम करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके क्षेत्र में वो मात्रा घट जाए? क्योंकि आप तो पूरे प्रदेश में बिजी रहेंगे, विधानसभा आपकी है, उस विधानसभा से कहीं छिटक तो नहीं जाएगा? नहीं, ये तय है, केवल हम अपने एक लेवल के लिए काम नहीं करते हैं जी। विधानसभा चुनाव लड़ना है इसके लिए करना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दायित्व पूरे प्रदेश में ये काम करने के लिए दिया है जी। तो सबके अंदर बराबर मात्रा में उसको प्रयास को किया जा रहा है और कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब प्रमोद कौशिक बड़े लेवल के प्रदेश स्तर के नेता बन गए हैं? मैं अपने आप को नेता कभी नहीं मानता, मैं एक कार्यकर्ता हूँ।
कार्यकर्ता है, मैं प्रदेश जिसको में जिम्मेदारी पहले भी- बड़ी दी गई है। प्रदेश में भी कई दायित्वों पे युवा मोर्चा में जी। मैं 2000 जब मैं राजनीति क्षेत्र में आया जी तो 30 नवंबर 2010 मेरे को महिपाल ढांडा जी आज विधायक हैं पानीपत ग्रामीण से, उनके साथ प्रदेश में उपाध्यक्ष के नाते जी। दायित्व दिया गया और अनेकों जिलों में सिरसा में आपने खूब काम किया है। सिरसा सुनीता दुग्गल का चुनाव आपके रहनुमाई में ही लड़ा गया था। मेरी रहनुमाई में नहीं और कार्यकर्ता थे, मेरे को भी वहां एक दायित्व दिया गया था संगठन की जी। तरफ से, तो वहां समन्वय का काम मेरे पास लोकसभा में था। उससे 14 वाले इलेक्शन में मैं सोनीपत लोकसभा के अंदर ही, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र सफीदो पड़ता है, तो जुलाना जींद और इसके अंदर मैंने काम किया। तो जब संगठन जहां भेजता है वहां पर पूर्ण मनोयोग से काम करना, यही संगठन से हमने सीखा और उस काम को कर किसी स्वार्थ से पूरित होकर करते हैं या निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं कि पार्टी जो सोचेगी, जो करेगी, जो देगी ले लेंगे, नहीं देती है तो बैठे रहेंगे? ये तय है, हम विचारधारा के समर्पित कार्यकर्ता है। जी किसी अवसरवाद के निमित्त हम राजनीति करने नहीं आए। जी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तब भी हम सड़कों पे जाकर हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उनके घर के सामने 7,000 युवाओं के साथ, मुकेश गौड़ हमारे युवा के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में 7,000 युवाओं के साथ हमने एक नारा दिया था, समान विकास समान रोजगार हमारा अधिकार। जी और उसको फलीभूत करते हुए हमने पूरे प्रदेश के अंदर लाठियां भी खाई, हमने संसद घेराव के अंदर आदरणीय अनुराग ठाकुर जी इस के साथ। भाजपा में आने के बाद, राजनीति में आने के बाद कहीं वो आरएसएस पीछे तो नहीं छूट गई आपकी? वो एक स्वयंसेवक का गुण है, वो खून के अंदर होता है, वो रम चुके हैं। वो एक आदर्श जो पूरे विश्व में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहा जाता है। जी मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं वहां का स्वयंसेवक हूँ जी और कुछ समय मेरे को पूर्णकालिक के रूप में प्रचारक के नाते वहां काम करने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। जी हम कई बार संतों से सुनते हैं कि भाई पहला जन्म तो हम भारत में जन्म लिया इसलिए सौभाग्यशाली है, दूसरा हम ये मानते हैं कि हिंदुओं के घर में जन्म RSS लिया की इसलिए शाखा। सौभाग्यशाली है। फिर फिर RSS हमने की शाखा आरएसएस से- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों में जी। मैं बचपन से 5वीं क्लास से गांव में ही संघ की शाखा में जाने का मिला। तो ये भगवान ही तय करता है और जी। उन चीजों को हम पूरा करते हुए चलते हैं। चलिएगा। अब आपकी क्या राय है? क्या भाजपा 2024 के लिए बड़ी शिद्दत से लग चुकी है? प्रमोद कौशिक सरीखे भाजपा के कर्मठ सिपाही उसे अगले लेवल पर तिबारा ले जाने पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा। और क्या अभी तक और जो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो प्रादेशिक पार्टियां हैं, क्या वो अभी चुनावी मोड में आ गई या फिर कुंभकर्णी नींद में भी सो रही है? वो भी जरूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी आपका करूंगा, जी, आप हरियाणा के धन्यवाद। स्टूडियो आए और हमारे से बात की। तो दोस्तों बताइएगा जरूर कैसा काम हरियाणा आज कर रहा है, कैसा हम कर रहे हैं, कमेंट करके बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए यशपाल कंचन।